यूजीसी के नए रेगुलेशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया और कहा है कि जातीय भेदभाव का दौर नहीं रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब तो नाउमीदी हाथ लगी आपको, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया इस पर। देखिए, नाउम्मीदी नहीं, अभी भी स्टे लगा है, निरस्त नहीं किया गया इस रेगुलेशन को। और देश के न्यायालय पे हमें भरोसा है, ये तो हम नहीं कहेंगे अब। ये बात अब नहीं कहेंगे। और जिस भेदभाव को बढ़ाने और घटाने की बात हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं, मेरा उनसे ही सवाल है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या बिना जातीय भेदभाव के आप बैठे हुए हैं? क्या न्यायालय में बिना जातीय भेदभाव के केसों पे सुनवाई होती है? और अगर सही में जातीय भेदभाव आप नहीं कर रहे होते हैं तो देश की 85% आबादी की विश्वविद्यालय में सुरक्षा की जो बात थी, आप उस पर चूक गए। आपने उस पर स्टे लगा दिया। 118% रिपोर्ट दिया गया। रिपोर्ट है कि 118% दलित पिछड़ों को उत्पीड़ित किया गया, उनका उत्पीड़न हुआ। आप ही के कोर्ट के द्वारा तो रेगुलेशन लाया गया, आप ही के कहने पे तो कमेटी बनी। लेकिन जब आज आपके लोग सड़कों पे आए, जब उन्हें डर लग गया कि हमारा जातीय वर्चस्व विश्वविद्यालय से खत्म हो जाएगा, तो आपने स्टे ला दिया और आप जाति की बात करते हैं। कहाँ नहीं है इस देश में जाति भाई? आपके कोर्ट रूम से लेकर विश्वविद्यालय के ऑफिस तक, वीसी वाइस चांसलर के ऑफिस तक, कहाँ जातीयता नहीं है? आप लोग को जातीयता नहीं चाहिए, लेकिन जातीयता करना भी आप लोगों को है। अच्छा, पूरे भारत में जो सवर्ण समाज के लोग, चाहे पत्रकार हो, नेता हो, कोई भी संगठन चलाते होगा कि नहीं एकदम प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई, पुतला दहन हुआ और सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई में कहा कि नहीं, इसको रोक दीजिए, अमेरिका नहीं बनने दीजिए भारत को। नहीं, देखिए, अमेरिका तो भारत बनेगी भी नहीं, ये बात याद रखिए। अमेरिका भारत इसलिए भी नहीं बनेगी कि जिस देश में न्याय करने वाले लोग ही जातिवादी हों, जिस देश में 10% लोगों के लिए संसाधन मुहैया करवाना, रोजगार मुहैया करवाना सिर्फ यही इस देश की नीति हो, वहाँ पे कहाँ से आप समृद्ध अमेरिका बना लीजिएगा? अमेरिका कभी नहीं बनेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि जातीय भेदभाव, अरे भाई, इसी देश में सैदपुर हॉस्टल है, इसी राज्य में पटेल हॉस्टल है, देश के सभी हॉस्टलों में अंबेडकर छात्रावास है। आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्यों है? आपने कभी, मैं तो अभी भी कहता हूं कि आप किसी भी स्वर्ण छात्रावास में चले जाइए, आपको वहां किसी दलित बैकवर्ड को नहीं रहने दिया जाएगा। ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जातीय उत्पीड़न और जातीय मानसिकता धरातल से नहीं, ऊपर से, जिसको कोलिजियम कहते हैं, वहीं से आया है और वहीं से इन लोगों का मनोबल। आज आप देख लीजिए 85% लोगों के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ। सम्मान सुरक्षा की बात आई तो जाके कोलिजियम के सहारे बैठे लोग जो खुद भेदभाव करके पहुंचे, उन्होंने रोक लगा दिया। और कभी भी दलित पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा कि भाजपा भी हमारे साथ खिलवाड़ की। भाजपा ने भी खिलवाड़ किया, इसलिए कि अगर, और मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के नेताओं को कि अगर आप सही में चाहते हैं कि देश के 85% छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में सुरक्षा और सम्मान मिले, लाइए अध्यादेश, लाइए अध्यादेश, बैठाइए अपने सांसदों को, करवाइए वोटिंग। कौन आपको रोक रहा है कानून बनाने से, नियम बनाने से, रेगुलेशन लाने से? है हिम्मत तो लाइए, वरना बरगलाना बंद कीजिए। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। लॉलीपॉप थमाकर, दो जातों में लड़वाकर और फिर कोर्ट से स्टे लगवाकर हमें बुड़बक मत बनाइए। अगर है हिम्मत तो लाइए, अध्यादेश लाइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और नहीं तो हम मानेंगे कि सिर्फ लॉलीपॉप हमारे हाथों में भाजपा ने पकड़ाकर हमारा मजाक उड़ाया है। अब क्या करेगा? अब मायूसी आपके हाथ आ गई, क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे? नहीं, मायूसी बोलेंगे? अरे भाई, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार ही लड़ रहा है। हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब जिनका शोषण हुआ वो अमेरिका पढ़ने गए, ये लोग आज अमेरिका की संज्ञा दे रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर को इन्हीं लोगों ने देश से खदेड़ दिया, जिनको अपनी डिग्रियां अमेरिका से जाकर लेने पड़ी, ये लोग आज संज्ञा भेदभाव की बात कर रहे हैं। संविधान में संशोधन करके 10% रिजर्वेशन देने वाले लोग आज संविधान और भेदभाव की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और हम लोग इसके खिलाफ अब सड़कों पर उतरेंगे। जब हमारे हित की बात नहीं होगी तो कोई आगे आए, हम उसका साथ और उसका समर्थन नहीं करेंगे। अब अपने न्याय के लिए और अपने अधिकार के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनीष यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो नाउमीदी का मसला नहीं है, बहुजन समाज के लोग मजबूती से खड़े, जो भेदभाव का मामला था उसको लेकर के हम इसे आंदोलन के रूप में देख रहे हैं और ये आंदोलन इस तरह से चलता रहेगा। जो लोग फैसला दे रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में मानसिकता में क्या है। मनीष यादव की इस राय पर, इस टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।